आज का हमारा टॉपिक है ऐड नोशन डेटाबेस आइटम्स एज मंडे डॉट कॉम आइटम्स। तो नोशन हमारा एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है और मंडे डॉट कॉम हमारा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब हम चाहते हैं कि जब भी नोशन में हम कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट करें तो सेम आइटम मंडे डॉट कॉम में भी हो जाए क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, नोशन और मंडे डॉट कॉम के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा नोशन में कोई नया आइटम क्रिएट होना और हमारा एक्शन होगा सेम आइटम क्रिएट हो जाना मंडे डॉट कॉम में। तो आइए देखते हैं मेरे स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे नोशन का डेटाबेस और यहाँ पे मैंने एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया लेटेस्ट का। यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड्स बनाई हैं लाइक नेम, ईमेल, एज एंड मोबाइल नंबर। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम नोशन में कोई नया आइटम क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली सेव आइटम मंडे डॉट कॉम में भी हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से नोशन और मंडे डॉट कॉम के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पर। अब देख सकते हैं यह है पेबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, तो आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुई है पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, इसलिए हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां हमें इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम देता हूं ऐड नोशन डेटाबेस आइटम्स एज मंडे डॉट कॉम आइटम्स। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे और क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी नोशन। नोशन के डेटाबेस में जैसे कोई नया आइटम क्रिएट होता है तो हम चाहते हैं एक्शन यानी मंडे डॉट कॉम में भी सेम आइटम हो जाए क्रिएट। तो सबसे पहले चूज करेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो होगी नोशन, और ट्रिगर इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है न्यू डेटाबेस आइटम। इसका मतलब नोशन में जैसे ही हमारे डेटाबेस में कोई नया आइटम क्रिएट हो तो जो हमारा वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो रन करने लग जाए और उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास कर ले कैप्चर। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और अब नोशन के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड टू कनेक्शन पे, कनेक्ट विद नोशन, फिर हमको एक्सेस देनी है पब्लिक कनेक्ट को नोशन से कनेक्ट करने के लिए। क्लिक करेंगे हम सिलेक्ट पेजेस पे। इसके बाद देखिए जो हमारे पेज का नाम है वो हमको सिलेक्ट करना है। तो ये था हमारे डेटाबेस का नाम गेटिंग स्टार्टेड। क्लिक करेंगे हम अलाउ एक्सेस पे। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये थी हमारी डेटाबेस आईडी, ये ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने कर लिया फेच। देखिए ये थी हमारी डेटाबेस आईडी, लेटेस्ट के नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, पब्लिक कनेक्ट ने कर लिया वो ऑटोमेटिकली फेच। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो जैसे इस पर्टिकुलर डेटाबेस में जो लास्ट अपडेटेड आइटम रहेगा वो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएंगी कैप्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक नया डेटाबेस आइटम। क्लिक करेंगे हम न्यू पे और इसको देंगे एक टाइटल। तो मैं इसको टाइटल देता हूँ हमारे कॉन्टैक्ट को, फिर देनी है हमको मेल आईडी, एज 18, देन फोन नंबर। तो ये है फोन नंबर। तो ये मैंने एक नया डेटाबेस आइटम यहाँ पे कर दिया है क्रिएट। इसको हम करेंगे मन। तो देखिए नाम दिया मैंने हेली जॉन, ईमेल आईडी, एज 18 एंड मोबाइल नंबर। तो एक नया डेटाबेस आइटम यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है इस पर्टिकुलर पेज पे। अब चलते हैं पब्लिक करेंट पे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था हमारे कॉन्टैक्ट का नाम, ये थी हमारी मेल आईडी, ये था हमारा फ़ोन नंबर। इसका मतलब जैसे ही नोशन के डेटाबेस में कोई नया आइटम हम क्रिएट करते हैं तो उसकी जो डिटेल्स है वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएंगी ऑटोमेटिकली कैप्चर। पर यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है एवरी 8 आवर्स। इसका मतलब ये है कि जो नोशन और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके इन्फॉर्मेशन फेच करेगा नोशन से, इसलिए यहाँ पे लिखा है एवरी 8 आवर्स। तो यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। जैसे ही नोशन के डेटाबेस में हम कोई नया आइटम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएंगी कैप्चर। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। तो एक्शन एप्लीकेशन में हमको चूज करना है मंडे डॉट कॉम, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी नोशन का डेटाबेस में हमको आइटम क्रिएट हो रहा है वही सेम आइटम क्रिएट हो जाए मंडे डॉट कॉम पे भी। तो मंडे डॉट कॉम हम कर लिए सिलेक्ट एक्शन एप्लीकेशन। इसके बाद एक्शन इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है क्रिएट आइटम। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और फिर देखिए यहाँ पे हमको मांग रहा है टोकन। अब आप सोच रहे होंगे कि टोकन हमको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि टोकन हमको कहाँ से मिलेगा। हमको जाना है हमारे मंडे डॉट कॉम के अकाउंट पे, क्लिक करना है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन पे और यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एपीआई का। एपीआई पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी कर लेनी है आपको एपीआई की। कॉपी करते ही वापस आना है पब्लिक कनेक्ट पे, इसको कर देना है यहाँ पे पेस्ट।
क्लिक करेंगे हम सेव पे, तो देखिए जो हमारा monday.com का अकाउंट है वो भी पेबली कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आता है हमारे सामने ऑप्शंस लाइक बोर्ड, ग्रुप, आइटम नेम एंड ये सारी फील्ड्स। सबसे पहले हमको जाना है monday.com के अकाउंट पे और यहाँ से हमको चूज करना है हमारा बोर्ड। तो देखिए हमारे बोर्ड का नाम क्या है, कनेक्ट बोर्ड के नाम से मैंने एक बोर्ड क्रिएट करके रखा है। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे और यहाँ से चूज कर लूंगा हमारा बोर्ड। तो बोर्ड का नाम है कनेक्ट बोर्ड। तो देखिए ऑटोमेटिकली कनेक्ट बोर्ड जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा तो ग्रुप यहाँ पे हमारे सामने आ गया है। फिर आइटम नेम, ईमेल एंड सारी डिटेल्स ये हमारे सामने आ चुकी हैं। तो चलते हैं monday.com के अकाउंट पे हमारे, देख सकते हैं ये हमारे बोर्ड का नाम था और ये थे हमारे दो ग्रुप लाइक दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ। और दिस मंथ में यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड्स बनाई थी लाइक प्रोजेक्ट, ईमेल, एज एंड कॉन्टैक्ट। तो ये जो सेम फील्ड्स हैं यही पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो चुकी हैं कैप्चर। तो देखिए यही फील्ड्स आई हैं, नेम, ईमेल, एज एंड कॉन्टैक्ट। और ग्रुप क्या था हमारा, ग्रुप था हमारा दिस मंथ। तो ग्रुप कर लिया मैंने ऐसे सिलेक्ट। फिर आता हमारा आइटम नेम। तो देखिए जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं ये हमको फिल करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और जो रिक्वायर्ड फील्ड्स नहीं है आप इनको छोड़ सकते हैं ब्लैंक, तब भी हमारा वर्कफ्लो कर जाएगा रन। तो सबसे पहले फिल करेंगे हम हमारा आइटम नेम। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, लाइक नोशन में जो रिस्पॉन्स हमको मिला था उसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। तो देखिए जो ब्लैंक फील्ड आपको दिख रही है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो प्रीवियस स्टेप थी हमारी नोशन, उसका जो पूरा रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ पे होने लगेगा शो। जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, देखिए नोशन में जो हमको पूरा रिस्पॉन्स मिला था वो आपको यहाँ पे हो रहा होगा शो। तो आइटम नेम था हमारा हेलिजॉन, ये मैंने कर दिया यहाँ पे सिलेक्ट। फिर आता हमारा नेम। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आइटम नेम पहले ही फिल कर दिया है तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे ब्लैंक। फिर आती है हमारी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी हम यहाँ से कर देंगे मैप। जैसे ही मैं @ पे क्लिक करूंगा देखिए ईमेल आईडी हमारे सामने आ गई, ये मैंने कर दी मैप। फिर आती है हमारी एज। तो ये सारी फील्ड्स आप फिल कर सकते हैं मैपिंग के थ्रू। तो एज भी हम कर देंगे मैप, ये थी हमारी एज। फिर आता हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी हम करेंगे मैप। कॉन्टैक्ट नंबर क्या था हमारा, ये था हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज क्यों किया है। ये जो पूरा डेटा है हम इसको मैन्युअली भी टाइप कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज ही क्यों किया। तो मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज इसलिए किया क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो ये जो डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा वर्कफ्लो है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। इसका मतलब जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से होता रहेगा अपडेट। जैसे ही नोशन पे कोई हम नया डेटाबेस आइटम क्रिएट करेंगे, मतलब इस पर्टिकुलर डेटाबेस में जैसे हमको नया आइटम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे हो जाएंगी अपडेट और हो जाएंगे monday.com में सेव। इसलिए यहाँ पे मैपिंग करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर हम इसको मैन्युअली फिल करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक। अब सिंपली मैं जैसे क्लिक करूंगा सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो देखिए ऑटोमेटिकली monday.com पे इस पर्टिकुलर बोर्ड में हो जाएगा हमारा एक नया आइटम क्रिएट। चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। यहाँ पे लिखा रहा है डेटा क्रिएट आइटम आईडी, तो ये है हमारी आईडी। चलते हैं monday.com पे अब चेक करने के लिए। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक आइटम हो चुका है क्रिएट। ये था हमारे प्रोजेक्ट का नाम, ये है जॉन, ईमेल, एज एंड कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया था पेबली कनेक्ट के थ्रू इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो वर्क कर रहा है। मैंने आपको जैसे कि बताया है कि जो नोशन और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो हर 8 आवर्स में जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो सारी डिटेल्स फेच करेगा नोशन से और क्रिएट कर देगा एक आइटम monday.com में। तो सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर लिया है, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी नोशन में कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी monday.com में ऑटोमेटिकली सेम आइटम हो जाना क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां भी इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।